सीआईडी एपिसोड 49 और 50 की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नोटिस करने वाली चीज़ें एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपसे मिस हो गई होंगी, आइए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप सीआईडी के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे पहली बात यह है कि इस एपिसोड में वैसे तो दिखा दिया गया है कि असली वाले एसीपी हैं, लेकिन अगर ये बारबोजा को लेकर जा रहे थे एंड गाड़ी खुद चला रहे थे तो इनके पास अच्छा मौका था। बारबोजा इनके हाथ में आ गया था एक तरीके से एंड उसको सच में भी तो अरेस्ट कर सकते थे एंड सच में इंटरपोल लेकर जा सकते थे। ड्राइविंग सीट पे भी यही थे, लेकिन अगर ये एसीपी हैं असली वाले एंड इन्होंने बारबोजा को एक तरीके से पकड़ भी लिया था तो फिर इन्होंने उसको सही टाइम पे अरेस्ट क्यों नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अभिजीत का जो माइंडसेट है वो दिखाया गया है, यानी कि वो सचिन को गद्दार समझ रहा था बिकॉज पिछले कई दिनों से सचिन जो है वो सीआईडी से भाग रहा था एंड खुद को सरेंडर नहीं कर रहा था। यानी कि दया और सचिन ने जब से वो चोरी करी थी तब से सचिन सीआईडी वालों से भाग रहा है। तो गाइस एसीपी प्रद्युमन के फिंगरप्रिंट टेस्ट करे गए एंड सीआईडी का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें भी फिंगरप्रिंट एरर आ गया एंड चलो उसमें तो किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर नॉर्मल फिंगरप्रिंट टेस्ट किए एंड वो भी फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए जो पंकज लेकर आया लैब से। अब ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक वाली तो समझ सकते हैं किसी ने कोई छेड़छाड़ अगर कर दी हो, लेकिन जो सिंपल फिंगरप्रिंट टेस्ट था उसमें भी एरर ही आया, तो ये असली कैसे हैं? एंड बारबोजा सीक्रेट गेट से एसीपी प्रद्युमन को लेकर बाहर निकल गया था जिस दिन सीआईडी ब्यूरो ब्लास्ट हुआ था। एंड यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन बारबोजा को कहते हैं कि बारबोजा तो जीत गया, हमारी सीआईडी की टीम में एक गद्दार है। कि वही वाली वॉइस है, वही वाला मूवमेंट है जो कि उस चिप में रिकॉर्ड हो गया था जो कि दया को मिली थी। एसीपी प्रद्युमन के बैच में वो चिप आई कहाँ से अभी तक उसका रिवील नहीं किया गया है। क्या एसीपी ने खुद डाली थी या किसी और ने रखी थी, अभी तक उस पर कोई भी रेवलेशन नहीं करी गई है। एसीपी प्रद्युमन ये भी बताते हैं कि उन्होंने ही सचिन को उस दिन मुक्का मारा था ताकि आई गैंग वाले सचिन को ना मारे एंड सचिन वहाँ से मुक्के से थोड़ा घायल सा हो जाए एंड आई गैंग से बचाने के लिए उन्होंने ही उसको मुक्का मारा था। एसीपी प्रद्युमन सचिन के साथ ऑलरेडी मिले हुए थे एंड ऑलरेडी सचिन को कॉल करके एक नई ज्वेलरी शॉप पे भेज दिया था जहाँ पे बारबोजा जाने वाला था। यानी कि बाकी की सीआईडी को पता लगने से पहले ही सचिन को पता था कि एसीपी प्रद्युमन असली वाले हैं एंड उनको ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर चुका था एसीपी। तो एसीपी आयुष्मान जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो एसीपी प्रद्युमन उन्हें थैंक यू कहते हैं एंड फिर एसीपी आयुष्मान कहते हैं ये सिर्फ एक शिष्य की तरफ से गुरु दक्षिणा थी और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे फ्यूचर में भी देंगे। जिसका मतलब यही है कि एसीपी आयुष्मान की यहाँ पर एग्जिट तो हो रही है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में इनको वापस लेकर आया जाता है तो कैमियो में वापस लेकर आया जा सकता है, दरवाजे खुले छोड़े गए हैं उसके लिए। तो सालुंखे को एज अ गद्दार रिवील कर दिया गया है, लेकिन जो रीज़न दिया सालुंखे ने बहुत ही ज़्यादा फुलिश रीज़न था। तो उसने कहा कि उसको क्रेडिट नहीं मिलता था केस सॉल्व करने का एंड इसी करके उसने ये गद्दारी करी। लेकिन जो बंदा 30 साल से सीआईडी में काम कर रहा है एकदम से ऐसे अचानक गद्दारी कैसे कर सकता है? अब देखो पहली बार नहीं है कि सालुंखे पे कोई इस तरीके का इल्ज़ाम लगा हो। सीज़न 1 में भी ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार सालुंखे सस्पेंड भी हुआ है, कई बार एविडेंस हाइड करने के इल्ज़ाम भी उस पर लगे हैं। आई थिंक पर्सनली सालुंखे विल रिटर्न, किसी दिन ना किसी दिन इनकी वापसी ज़रूर होगी, मुझे ऐसा लगता है। एंड जब सालुंखे जा रहा था या फिर सालुंखे के गद्दार की बात रिवील हुई तो बाकी की सीआईडी का जो रिएक्शन था वो भी काफ़ी अंडरवेलमिंग सा था। ज़्यादा शौक हमें किसी के चेहरे पे देखने को नहीं मिला, जो कि काफ़ी अजीब बात थी बिकॉज सीआईडी वाले 30 साल से सालुंखे के साथ काम कर रहे हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी शौक वाली चीज़ थी अगर सालुंखे गद्दारी करता है। लेकिन सबके जो रिएक्शंस थे वो उस लेवल के सामने आ नहीं रहे थे कि सालुंखे ने गद्दारी करी, तो किसी के मुँह पे उस तरीके का उस लेवल का शौक जो कि होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा था। एंड एक और बात देखने वाली है, अगर डॉक्टर सालुंखे बारबोजा के साथ मिले हुए थे तो फिर वो डीएनए टेस्ट भी हो सकता है उन्होंने नकली किया हो एंड नकली वाला जो एसीपी है उसको सीआईडी में भर्ती करने के लिए उन्होंने जानकर कह दिया हो कि हाँ ये डीएनए बिल्कुल सही है एसीपी का। ऐसा भी तो हो सकता है बिकॉज फिंगरप्रिंट्स वगैरह बाकी कुछ तो मैच करा नहीं। एंड एनीवेज चलो अगर एसीपी प्रद्युमन रियल भी है तो फिर ये बारबोजा के साथ मिला हुआ जो सालुंखे है इसने असली वाले एसीपी के डीएनए को सच कैसे बता दिया? वरना ये तो अगर गद्दार है तो ना चाहता कि असली वाला एसीपी वापस सीआईडी में आए, बिकॉज अगर ये बारबोजा के साथ मिला हुआ है तो ये क्यों चाहेगा कि असली वाला एसीपी फिर से सीआईडी में ज्वाइन हो जाए? इसे तो उसको रोकना चाहिए था किसी ना किसी तरीके से। अब यहाँ पर हमें डीआईजी भी देखने को मिलते हैं एंड कई लोग सोच रहे हैं कि एक नया कैरेक्टर है, लेकिन नहीं, सीआईडी सीज़न 2 में पहले भी ये हमें दिख चुके हैं एंड इन्होंने ही पूर्वी को नज़र रखने के लिए कहा था सीआईडी के ऊपर कि अगर कुछ भी गलत जाता है तो पूर्वी सारी इन्फॉर्मेशन डीआईजी को देती रहे।
तो गाइस दया जब एसीपी प्रद्युमन के साथ बात कर रहा था तो एसीपी प्रद्युमन के एक्सप्रेशंस काफ़ी वियर्ड चल रहे थे, जैसे कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। जब बारबोसा के बारे में पूछा दया ने, तब भी एसीपी प्रद्युमन काफ़ी डर डर के बोल रहे थे, जैसे कि वो कोई झूठ बोल रहे हो। तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे उनसे यही लग रहा था जैसे कि ये नकली एसीपी है। एंड बारबोसा ने एसीपी को अचानक से क्यों छोड़ दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी वियर्ड दी है। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि तो बारबोसा ने अचानक से गाड़ी रोकी एंड एसीपी को गाड़ी से बाहर निकालकर गाड़ी लेकर भाग गए, जो कि काफ़ी एक सिली रीज़न है, बिकॉज बारबोसा अचानक से उनको निकाल कर क्यों चला जाएगा गाड़ी में से। तो गाइज़ यहाँ पर ये थोड़ी फिशी चीज़ लग रही है जो कि एसीपी प्रद्युमन ने दया को बताई एंड काफ़ी वियर्ड एक्सप्रेशंस के साथ बताई थी। अब एक और याद करने वाली बात है कि एपिसोड 34 में आई गैंग से मिले हुए कुछ लोग पकड़े गए थे। एक डॉक्टर थी, 2 नर्सेज थी। इनको सीआईडी ने अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन इससे पहले अपना मुंह खोलते तीनों ने जहर खा लिया था एंड सीआईडी में से ही किसी बंदे ने इनको जहर दिया था जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हो, लेकिन सालोंके तो यहाँ पर थे भी नहीं। तो आखिर इन लोगों को जहर किसने दे दिया, और फिर सालोंके गद्दार कैसे हो सकता है, इनको जहर उसने कैसे पहुँचाया, जबकि जहर तो यहाँ पर दिया गया था, ऐसा कहा गया था वो वाले एपिसोड में। गद्दार की रेवलेशन के बाद भी भूमि एंड कृतिका को परमानेंटली सीआईडी में रख लिया गया है। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि थोड़े टाइम में निकाल देंगे, लेकिन नहीं, इनको परमानेंटली रख लिया गया है, जैसा कि हम इन एपिसोड्स में देख सकते हैं। एंड इसी के साथ एसीपी प्रद्युमन ने एक वादा किया था दया को कि वो श्रेया की बेटी को बचाएंगे एंड किसी तरीके से उनकी मदद कर देंगे। एंड उन्होंने अपना जो वादा है वो पूरा कर दिया, बिकॉज वो श्रेया को छुड़ा लिए हैं एंड श्रेया की जो बेटी है उसको भी बचा लिया है, दोनों को सेफली। एंड इसी के साथ एक और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि श्रेया को तो अरेस्ट कर लिया गया था जब वो बारबोसा के साथ मिली हुई थी, तो उसका जेल का समय क्या पूरा हो गया? कितने साल तक वो जेल में थी या काफ़ी पहले बाहर आ चुकी थी? एंड श्रेया के हस्बैंड का अभी भी कोई जिक्र नहीं किया गया वाले एपिसोड में। उसके हस्बैंड का कोई जिक्र नहीं है कि जब तक ये जेल में थी या फिर इसको अरेस्ट किया गया था उस दौरान इसका हस्बैंड कहाँ था, हस्बैंड स्टिल इसके साथ है या फिर सेपरेट हो गए, ऐसी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। और जहाँ तक बात आती है कि दया और श्रेया की लव स्टोरी स्टार्ट हुई या फिर नहीं, तो गाइस दया को एसीपी प्रद्युमन ने कहा कि वो एक दिन श्रेया और उसकी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करे। तो गाइस इसका हिंट तो इसी तरीके से दिया गया है जैसे कि दया अब श्रेया और उसकी बेटी को संभालने वाला है, जैसे कि इनकी फैमिली बनने वाली है, ऐसा एक हिंट तो दिया गया है ये वाले सीन से। मेरे ख्याल से श्रेया और उसके हस्बैंड सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन सच में हुए हैं या फिर नहीं हुए आने वाले टाइम में पता चलेगा। जिस तरीके से सीन्स दिखाए गए आई थिंक अब इनकी फैमिली स्टार्ट करी जाएगी। बारबोसा फ़िलहाल के लिए पकड़ा नहीं गया सीआईडी के लिए, लेकिन बारबोसा स्टिल रिटर्न करने वाला है। उसने कॉल करके ये भी बोल दिया कि अगली बार एसीपी जब भी मिलेगा तो इस बार सीधा गोली चलाऊंगा, इस बार तुझे ऐसे भागने नहीं दूंगा और तुझे छोड़ना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो ये वाले एपिसोड में भी हमें इंडियन क्रिकेट के अंपायर अनिल चौधरी का कैमियो देखने को मिला, जो कि बारबोसा के लिए काम कर रहे थे। इससे पिछले हफ्ते के भी एपिसोड्स में हमें वो दिखाई दिए ही थे। जब एसीपी प्रद्युमन गद्दार का नाम रिवील करने वाले थे तो अभिजीत के एक्सप्रेशंस काफ़ी डर वाले हो गए थे। इससे वही चीज़ याद आती है कि टॉनी के कैरेक्टर का क्या हुआ। अभिजीत की डुअल पर्सनैलिटी वाला ट्रैक स्टार्ट किया गया था सीआईडी में, बहुत अच्छा एपिसोड भी बनाया था, लेकिन उसका कोई कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिला ही नहीं फिर। तो गाइस सीआईडी में कुछ एपिसोड्स पहले कहा गया था कि सीआईडी के जो एविडेंस रूम है वहाँ में कोई आसानी से घुस नहीं सकता, सिर्फ सीआईडी वाले घुस सकते हैं। लेकिन रिसेंट वाले एपिसोड में हमने देखा कि एक नॉर्मल सा चोर आराम से सीआईडी के एविडेंस रूम में से एविडेंस चोरी करके भाग जाता है। एंड इसी के साथ वो जो बंदा था जो कि एविडेंस रूम से चोरी करके भागा, उसको तो सीआईडी वालों ने ही अरेस्ट कर रखा था एंड उसको किसी लड़की ने बोला कि वो एविडेंस रूम से एविडेंस चोरी करके उसको दे आए। तो जिस बंदे को ऑलरेडी अरेस्ट कर रखा है उसको लड़की ने बताया कैसे कि ये चोरी कर, एंड उसने चोरी करके वो लड़की को दे भी दिया। तो ये काफ़ी बड़ा एक प्लॉट होल था। तो इतने महीनों से सालोंके ने एसीपी प्रद्युमन को देखा नहीं था एंड फाइनली जब उसके सामने रिवील किया गया कि एसीपी जिंदा है तो उसका रिएक्शन ज़्यादा खुशी वाला नहीं था। जितनी एक्साइटमेंट उसे होनी चाहिए थी उतनी एक्साइटमेंट वाला रिएक्शन नहीं था। अब ये रिएक्शन देखकर तो मुझे लगा था कि कहीं यही गद्दार तो नहीं, लेकिन मैंने सच में उस पर बिलीव नहीं किया था। पर अगले दिन सच में वही गद्दार निकला। तो बारबोसा ने क्लोरोफॉर्म वाला बॉम्ब सचिन के ऊपर फेंक दिया था, जिससे सचिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन कुछ मोमेंट्स के बाद ही सचिन बिल्कुल फिर से ठीक हो गया था एंड श्रेया और उसकी बेटी को सीआईडी के ब्यूरो में लेकर आ जाता है। लगता है सचिन के पास कोई हीलिंग वाली सुपर पावर है, बिकॉज ये कोमा से भी एकदम से निकल आया था, इसकी सर्जरी के बाद रिकवरी भी एकदम से हो गई थी एंड अब इस एपिसोड में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है।
तो गाइस सालुंखे तो अभी के लिए शो से बाहर कर दिए गए हैं गद्दार दिखाने के कारण। लेकिन इसी के साथ हम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि डॉक्टर सालुंखे को निकाल रहे हैं, डॉक्टर तारिका को लेकर आ रहे हैं। मे बी इसी करके डॉक्टर सालुंखे को थोड़े टाइम के लिए भेज रहे हैं। बिकॉज जिन लोगों को नहीं पता बता दो कि तारिका की रिटर्न होने वाली है। तो ये वाले एपिसोड में फिर से वही नॉर्मल केसेस की सॉल्विंग हमें देखने को मिली, यानी कि अब नॉर्मल केसेस आएंगे एंड आई गैंग को थोड़ा टाइम लगेगा वापस लौटने में, ऐसा लग रहा है। लेकिन आई गैंग भी कंटिन्यू करी जाएगी। ये वाला जो एपिसोड था ये गद्दार वाली स्टोरी का फिनाले था, लेकिन आई गैंग की कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा। आई गैंग का केस अभी तक नहीं सुलझा है, बारबोसा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। एंड सीज़न 1 में भी अगर हम देखें तो ऐसे ही आई गैंग वाली कहानी को गैप्स में ही सॉल्व किया गया था। बीच बीच में नॉर्मल एपिसोड्स आते थे, नॉर्मल केस सॉल्विंग, एंड बीच बीच में आई गैंग वाला केस आता था। तो आई थिंक अब फिर से वैसे ही करने वाले हैं सीज़न 2 में भी। वैसे मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आई गैंग की कहानी प्रॉपर चलाते एटलीस्ट 8 या 10 एपिसोड्स तक, लेकिन अब बीच बीच में नॉर्मल केसेस हमें देखने पड़ेंगे। एनीवेज ये थी कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें रिसेंट एपिसोड्स में। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए कुछ और अगर आपने नोटिस किया हो। एंड सीआईडी के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और अगले सीआईडी वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।